हे प्रभु आनंददाता, ज्ञान मुझको दीजिए और ये समय समर्पित हो जाए ज्ञान देने के लिए। तो आज की तिथि में मैं आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फंडामेंटल पर कमांड करवाऊंगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ये देखिए, ध्यान देने जोगी ये बात है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। This is the polynomial where a, b, c are real numbers and a should not be equal to 0. Because if a is 0, ax square will become 0. That is why a should not be equal to 0. Because if a will be 0, then it will not be a quadratic equation, children. This is the markable matter. Is called quadratic equation. If a is not equal to 0, then ax square plus bx plus c is the quadratic polynomial in one variable x. Let us see 0 of a quadratic polynomial. Let px, this px is the polynomial, equal to x square plus bx plus c. Px is equal to ax square plus bx plus c and a is not equal to 0, be quadratic polynomial, then a real number, alpha is called 0 of the quadratic polynomial. If and only if मतलब सिर्फ इसी स्थिति में, और कोई दूसरा स्थिति नहीं होना चाहिए। इफ p अल्फा इज इक्वल टू 0, इफ एंड ओनली इफ a इंटू एक्स के प्लेस में अल्फा रख रहे हैं, तो a इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस b इंटू अल्फा प्लस c इक्वल टू 0। यही एक कंडीशन में ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में a यानी अल्फा विल बी वन ऑफ द रूट। लेट अस सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। तो सिंपल पॉलिनोमियल को अगर हम इक्वेट कर देते हैं 0 से, तब वो इक्वेशन बन जाते हैं। अगर वो पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक है, उसको इक्वेट करते हैं 0 से, तब वो हो जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 वेयर a, b, c आर रियल नंबर्स एंड a इज नॉट इक्वल टू 0, a इज नॉट इक्वल टू 0। दिस इज ऑल्सो मार्केबल मैटर चिल्ड्रेन, ये दिमाग में रखना है आपको। इज कॉल्ड ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल। I mean to say, an equation of the form ax square plus bx plus c equal to 0, where a, b, c are real numbers and a is not equal to 0 is called a quadratic equation in one variable x. फॉर एग्जाम्पल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में आपको एक एग्जाम्पल दिखा रहे हैं, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 इक्वल टू 0। एक एग्जाम्पल तो ये मैंने लिया, और दूसरा एग्जाम्पल है 5 प्लस 2x माइनस 4x स्क्वायर। 4x स्क्वायर ये माइनस और लास्ट में लिखे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्योंकि इसको हम पहले माइनस 4x स्क्वायर लिख सकते हैं, इसके बाद 2x, इसके बाद प्लस 5 is also a quadratic equation. This is also a quadratic equation. Let us see roots of a quadratic equation. Let ax square plus bx plus c equal to 0 and a is not equal to 0 be a quadratic equation. Then a real number alpha is called a root of the quadratic equation if and only if it satisfies the equation ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c को ये अल्फा सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब है कि ax स्क्वायर में x के प्लेस में अल्फा रखेंगे तो a इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस b इंटू अल्फा प्लस c इक्वल टू 0 एंड देयरफॉर द zeros of the quadratic polynomial ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c and the roots of the quadratic equation ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 are the same। मैंने रूट्स भी इक्वल हो जाएगा इस 0 के बराबर। इस पॉलिनोमियल का जो 0 होगा वही इस इक्वेशन का रूट होगा। सेम का अर्थ यहाँ पर यही हुआ। अब आते हैं फैक्टर थ्योरम में। x माइनस, पहला पॉइंट है x माइनस अल्फा इज ए फैक्टर ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c।
इफ एंड ओनली एफ अल्फा इज ए जीरो ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। कहने का मतलब है एक्स माइनस अल्फा फैक्टर होगा इस पॉलिनोमियल का एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का, कब? जब एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का एक्स माइनस अल्फा जीरो हो, अल्फा इस पॉलिनोमियल का वन ऑफ द जीरो हो। दूसरा सिचुएशन है x माइनस अल्फा इज ए फैक्टर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इफ एंड ओनली इफ अल्फा इज ए रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन? तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। अब हम आगे बढ़ें तो देखेंगे कि नंबर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पहला पॉइंट होगा ईदर ऑफ द डिस्टिंक्ट रियल जीरो, ईदर ऑफ द डिस्टिंक्ट रियल जीरो। दूसरा है और टू इक्वल रियल जीरो और नो रियल जीरो। ये थ्री सिचुएशन है, इधर टू डिस्टिंक्ट रियल जीरो अलग अलग हो या दोनों इक्वल रियल जीरो हो, दोनों ही इक्वल हो सकता है, या नो रियल जीरो, कोई भी रियल जीरो नहीं मिलेगा। वैसी स्थिति में क्या होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो वेयर ए बी सी आर रियल नंबर्स एंड ए इज नॉट इक्वल टू जीरो विल हैव इधर टू डिस्टिंक्ट रूट्स। उसके पास या तो टू डिस्टिंक्ट रूट होगा, क्योंकि इधर टू डिस्टिंक्ट रियल जीरोज, अगर टू डिस्टिंक्ट रियल जीरो होता है इसका मतलब है कि टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होगा। अगर टू इक्वल रियल जीरोज होगा इसका अर्थ है कि टू इक्वल रियल रूट्स होगा। इफ नो रियल जीरो होगा उस स्थिति में नो रियल रूट्स भी नहीं होगा। ये तो समझने जानने की चीज़ है, धीरे धीरे अच्छी तरह से आप लोगों को समझ में आएगा। अब हम लोग देखेंगे कि रिलेशन बिटवीन द रूट्स एंड द कोफिशिएंट ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स और कोफिशिएंट में क्या रिलेशन है, इसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं और आपको मैं जानकारी देता हूं जो याद रखने योग्य चीज है। इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो एंड ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, देन सम ऑफ द रूट्स यानी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। माइनस बी क्या है? कोफिशिएंट, ये बी क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स, माइनस इंटू कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अगर हम प्रोडक्ट ऑफ जीरो रूट्स की बात करें तो क्या होगा? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा इंटू बीटा, बिकॉज अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स, नो, सो प्रोडक्ट ऑफ द रूट इज अल्फा इंटू बीटा। इसका वैल्यू जनरल होता है सी बाई ए, माने थर्ड टर्म, इसका थर्ड टर्म देखो प्लस सी है, C and coefficient of x square. Third term, product of the roots will be C by A. Sum of the roots will be minus B by A. And minus coefficient of x divided by coefficient of x square. अब हम आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे टू ऑब्टेन ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन विच रूट्स आर गिवन। क्या देखना है कि टू ऑब्टेन क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया निकालना है, हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालना है। यदि रूट्स दिया हुआ है, रूट्स यानी कि अल्फा और बीटा यदि दिया हुआ है तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे निकालेंगे? क्योंकि x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा ये टू प्रोडक्ट हो जाएगा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। क्वाड्रेटिक इक्वेशन वुज रूट्स आर अल्फा एंड बीटा विल बी एक्स माइनस अल्फा एंड एक्स माइनस बीटा, प्रोडक्ट ऑफ एक्स माइनस अल्फा एंड एक्स माइनस बीटा। सी द प्रोडक्ट एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स, माइनस अल्फा इंटू माइनस बीटा, ये तो प्लस अल्फा बीटा हो गया, और माइनस एक्स कॉमन ले लिए तो ब्रैकेट में आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू जीरो। अगर इस फॉर्म में तुम ले आओगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा और बीटा का वैल्यू रख दोगे अगर दिया हुआ है तब, इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये आपको क्वाड्रेटिक। अभी मैंने जो जितना बताया है उसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आप
बाद में अच्छी तरह से समझ सकें। और अब मैं आगे बढ़ूँगा, एग्जाम्पल्स देखेंगे ताकि अच्छी तरह से समझ में आ जाए। एक क्वेश्चन एग्जाम्पल के तौर पर, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। पहला इक्वेशन है 2x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 1। ये इक्वेशन दिया हुआ है, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है ये पता कर लेना है। तो उसके लिए लेफ्ट साइड में जो है 2x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3, इसका हम प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। 2x स्क्वायर माइनस एक्स, ये माइनस 6, और ये माइनस 1 इंटू माइनस 3 प्लस 3 आ जाएगा। फिर इसका प्रोडक्ट हम निकाल लेते हैं, तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 5, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5। ये दोनों को हम इक्वेट करेंगे और सोल्व करेंगे, तो 2x स्क्वायर इधर वाला एक्स स्क्वायर इधर आ जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और ये माइनस 6x और ये प्लस 4x लेफ्ट में आ जाएगा, और ये माइनस x है, 6 माइनस 7x और माइनस 4x माइनस 11x मिल जाएगा, और ये प्लस 3 और इधर का माइनस 5 इधर आके प्लस 5 होकर के प्लस 8 हो जाएगा। तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिला एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 8, यानी ये किस फॉर्म में है? ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में है। यहाँ पर a होगा 1 और b होगा माइनस 11, c होगा 8, यानी ये जो दिया हुआ इक्वेशन है आपका, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब आप आगे बढ़ो और देखो एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, इसको हम लोग देखेंगे। तो इसको सॉल्व हम लोग करेंगे। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? दिस इम्प्लाइज एक्स क्यू माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स मल्टीप्लाई करना है और देखना है प्लस 1, दिस इसका प्रोडक्ट x माइनस 2 को होल क्यूब के फॉर्म में आप इसको तोड़ देंगे तो आपको मिलेगा एक्स क्यूब माइनस 8, 2 2 4 2 8 और माइनस 6x इंटू एक्स माइनस 2, ये होगा। इसको सोल्व करके आप जब लॉगे तो आपको मिलेगा माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस 8 माइनस 6x स्क्वायर प्लस 12x। अंत में जब सोल्व करेंगे आप तो मिल जाएगा आपको 2x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 9 इक्वल टू 0। तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में है, ax स्क्वायर माइनस bx प्लस c के फॉर्म में है। यहाँ पर a है 2, b है माइनस 13 और c है प्लस 9, विच इज द फॉर्म ऑफ, यहाँ हम लिख सकते हैं विच इज द फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। Therefore the given equation is a quadratic equation। अब हम एक दूसरा है x प्लस 2 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 2 बाई एक्स प्लस एक्स, एंड x इज नॉट इक्वल टू एंड x इज नॉट बिलोंगिंग टू या बिलोंगिंग टू। ये क्या है? क्वेश्चन हम आप लोगों को दिखाते हैं, यहाँ पर पॉज कर लिया, कट कर देंगे। दुनिया कहाँ है? हाँ, उतना दूर कट हो जाएगा। उतना दूर कट हो जाएगा। नॉट इक्वल टू ये है ना? हाँ, ये नहीं है, ये है। तो क्वेश्चन में थर्ड वाला है, इसमें नॉट एक्स इज नॉट इक्वल टू, एक्स इज नॉट इक्वल टू, आप क्या कर दिए वहाँ पर? नॉट इक्वल टू। फिर से क्वेश्चन वाला बोलिए, फिर से बोले, फिर से पूरा से नहीं सर। तो दूसरा एग्जाम्पल है x प्लस 2 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 2 बाई एक्स प्लस एक्स, वेयर x इज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पर है x इज नॉट इक्वल टू 0 चिल्ड्रन, इसको सोल्व करना होगा। तो x प्लस
2 डिवाइडेड बाई 3, इसको सोल्व कर दो, ये हो जाएगा x प्लस 2 डिवाइडेड बाई 3, इसको सोल्व करोगे तो x एलसीएम 2 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस इक्वल टू 6 प्लस 3x स्क्वायर। फाइनली जब देखोगे तो आपके पास मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3 माइनस एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0, विच इज द फॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर plus bx plus c equal to 0. Therefore, the given equation is quadratic equation. Therefore, the given equation is a quadratic equation. Let us go for, देखिए आपको मैं बताऊंगा, प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306, वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। देखिए कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर की बात हो रही है, पहला अगर 10 है तो दूसरा पॉजिटिव इंटीजर क्या होगा, 10 प्लस 1 11, पहला अगर 7 है तो दूसरा क्या होगा, 7 प्लस 1 8। तो उसी तरह से मान लें कि पॉजिटिव इंटीजर्स x है तो दूसरा हो जाएगा x प्लस 1, यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपके पास जो इक्वेशन बनेगा प्रोडक्ट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, पहला x इंटू एक्स प्लस 1, इसका प्रोडक्ट 306 आपके पास मिलेगा। दिस इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू 306। इट मीन्स दैट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 इज इक्वल टू 0। अगर हम दूसरे एग्जाम्पल की ओर बढ़ें तो आपको मिलेगा द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर इज 1 more than twice its breadth. We need to find the length and breadth of the plot. तो इसमें जो कह रहा है कि लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मीटर मोर देन द ट्वाइस इट्स ब्रेथ, तो लेट ब्रेथ इज x, लेट ब्रेथ इज इक्वल टू x मीटर। तो लेंथ क्या हो जाएगा, लेंथ इज इक्वल टू ट्वाइस इट्स ब्रेथ, 2 इंटू एक्स, 1 मीटर मोर प्लस 1, ये हो जाएगा लेंथ मीटर्स। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको मिल जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल टू एरिया। यू नो, आप अच्छी तरह से जानते हो कि लंबाई इंटू चौड़ाई एरिया होता है। तो लेंथ आपके पास है 2x प्लस 1 एंड ब्रेथ है x, तो इसका प्रोडक्ट आपको 528 मिलता है। इसको सोल्व कर देंगे बच्चों तो 2x स्क्वायर प्लस x इज इक्वल टू 528 आएगा, और इसके बाद आगे बढ़ने से यू विल बी गेटिंग 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 इक्वल टू 0. This is the situation which is represented as mathematically. This statement has been represented mathematically. Because this very same thing can be asked, represent mathematically this situation. Let us go to the another question. What is another question, children? Just I will be giving you the hint in this question. Question is saying divide 16 into 2 parts such that twice of the square of the larger part exceeds the square of the smaller part by 164. Roughly you can understand. Let larger part is x. हम larger part को x मान रहे हैं, है ना। तो स्मॉलर पार्ट क्या होगा बच्चों, वो हो जाएगा 16 माइनस एक्स। 16 माइनस एक्स यहाँ पर लिखा हुआ है कि स्क्वायर ऑफ द लार्जर पार्ट एक्सीड्स
तो द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर पार्ट बाय 164 एंड 16 into 2 parts, 16 into 2 parts. तो larger part x, तो smaller part हो जाएगा 16 minus x, because 16 only is divided into 2 parts, no? तो according to question अगर हम बात करेंगे तो आपको मिलेगा 2x square is equal to 16 minus x का whole square, 16 minus x का whole square plus 164, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है स्क्वायर ऑफ द लार्जर पार्ट, तो एक्सीड्स द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर पार्ट बाय 164। यहाँ पर तो लार्जर पार्ट का स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो गया, ट्वाइस ऑफ द स्क्वायर ऑफ, ट्वाइस ऑफ यानी 2x स्क्वायर, 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये बढ़ जाता है, इसका मतलब स्मॉलर पार्ट में 164 जोड़ दो, मिल जाएगा। अब इसको सोल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 2x स्क्वायर प्लस 32x माइनस 420 इक्वल टू 0। सिचुएशन आपको ये बन गया। अब आगे बढ़े, ये है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में ये है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आगे हम लोग देखेंगे तो क्या दिखेगा। हम एक क्वेश्चन आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आपके सामने इस क्वेश्चन को ला रहे हैं, इसके सॉल्यूशन को अब हम देखेंगे। ये क्वेश्चन क्या है, so that √2 and -2√2 are both solutions of the quadratic equation x square plus √2x minus 4, यानी √2 एक्स स्क्वायर प्लस √2x माइनस 4 का एक सॉल्यूशन है या नहीं, इसके लिए इस इक्वेशन के LHS में हम √2 रख करके देखेंगे। अगर 0 आता है तो वो सॉल्यूशन है अथवा नहीं है, फिर -2√2 को भी रख करके देखेंगे, अगर वो 0 आ जाएगा तो सॉल्यूशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। सिंपल सा फंडा है यहाँ पर। तो देखिए इसके LHS में है क्या, आपके पास LHS है आपका एक्स स्क्वायर प्लस √2x माइनस 4। इसमें हमको x का वैल्यू √2 रखना है। अगर हम √2 रखेंगे तो √2 को होल स्क्वायर प्लस √2 इंटू √2 माइनस 4। लेट अस सी 0 आता है कि नहीं। √2 का होल स्क्वायर 2, और यहाँ पर देखिए √2 इंटू √2 2 आ जाएगा, प्लस 2 माइनस 4, तो 4 माइनस 4, ये तो 0 आ गया है ना। देयरफॉर दिस इज इक्वल टू RHS। Therefore, √2 satisfies the equation. √2 satisfies the equation. It means √2 is one of the root of the given equation. Let us see about the second one, that is minus 2√2। उसके लिए भी LHS देखेंगे। LHS में जो हमारे पास है एक्स स्क्वायर के प्लेस में रख दो -2√2 का स्क्वायर प्लस √2 इंटू -2√2 माइनस 4। लेट अस सी ये क्या आ जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस, और 2 2 4 2 8 आ जाएगा। यहाँ देखो √2 इंटू √2 2 और 2 2 4, ये -4 मिलेगा। यहाँ ऑलरेडी -4 है, तो 8 माइनस 8 इक्वल टू 0। ये भी 0 आ जाता है। हेंस we find √2 and -2√2 are the roots of the quadratic equation x square plus √2x minus 4 equal to 0। कैमरा की तरफ देख। स्टार्ट। हाँ सर, स्टार्ट। अंत में मैं आपसे कहना चाहूँगा, संग्राम में मैं उतर गया पहचान करने के लिए, और आपका धर्म व कर्तव्य है लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर पथ खोल दें, ज्ञान वर्षा के।